बीजेपी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन नीतीश कुमार को छोड़ेंगे भी नहीं। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मैं चिराग पासवान की बात कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे। तो चिराग पासवान इसी नीति पर चल रहे हैं कि बीजेपी को छेड़ना नहीं है, नीतीश कुमार को छोड़ना नहीं है, और लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं और लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ मजबूती के साथ वो खड़े हैं। और चिराग पासवान ने आज पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस संबोधन के दौरान भी उन्होंने बड़ा सवाल उठाया कि नीतीश कुमार जिस 15 साल बनाम 15 साल के मुद्दे को चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं उसमें दम नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर लालू यादव इतने बुरे थे तो 2015 में उनके साथ मिलकर नीतीश कुमार चुनाव क्यों लड़े। 2013 से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी को बार बार उन्होंने धोखा क्यों दिया। एलजेपी नरेंद्र मोदी के साथ, बीजेपी के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ा रहेगी, लेकिन नीतीश कुमार को छोड़ेगी नहीं। उनके खिलाफ जो भी मुद्दे हैं उसको मजबूती के साथ उठाती रहेगी। तो चिराग पासवान साफ कर चुके हैं कि बीजेपी के साथ ही वो बने रहेंगे, यानी एनडीए छोड़ने वाले नहीं हैं, एनडीए छोड़ने के मूड में भी नहीं हैं, लेकिन नीतीश कुमार को भी छोड़ने के मूड में नहीं हैं। और नीतीश कुमार के सरकार की जो नाकामियां हैं उसको लगातार उजागर करते रहेंगे। और उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कहा कि कोरोना के संक्रमण को लेकर जो कमी खामियां हैं सरकार की तरफ से उसको उजागर करिए, उसको उठाइए और सरकार की घेराबंदी करिए। तो चिराग पासवान जो धमकी दे चुके हैं, जो चेतावनी दे चुके हैं कि नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं, अभी तक औपचारिक ऐलान तो नहीं किया है और माना जा रहा है कि बीजेपी की सलाह पर वो रुक गए हैं, लेकिन नीतीश सरकार को छोड़ने के मूड में वो नहीं हैं। और एलजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को आज उन्होंने संबोधन के दौरान जो कुछ कहा है उससे तो लगता है कि उनके तेवर अभी नरम नहीं हुए हैं। और उन्होंने कहा कि अगर लालू यादव का राज वाकई जंगल राज है या जंगल राज था तो उन्हीं के साथ 2015 में नीतीश कुमार चुनाव क्यों लड़े और क्यों सरकार बनाई। उन्हें तो उस समय भी नहीं जाना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि ये एजेंडा चलने वाला नहीं है और इससे चुनाव कोई जीतने वाला नहीं है। चिराग पासवान ने कहा कि 2014 में जब पूरे देश में नरेंद्र मोदी की लहर थी, नीतीश कुमार इसे ब्लोअर की हवा बता रहे थे और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, इसलिए 2013 में बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया गया। लोक जनशक्ति पार्टी उस वक्त भी नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती के साथ खड़ी थी और आज भी खड़ी है और आगे भी रहेगी। बीजेपी के सीसीए एनआरसी के खिलाफ नीतीश कुमार ने विधानसभा से प्रस्ताव पारित करा लिया। ट्रिपल तलाक के मसले पर नरेंद्र मोदी को गांधी मैदान में मंच से गाली देने वाले नेता को नीतीश कुमार ने विधान परिषद में भेज दिया। तो एलजेपी तो पूरी तरह से मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़ी है, लेकिन नीतीश कुमार ने बार बार बीजेपी को धोखा देने का काम किया है। तो चिराग पासवान के इस तल्ख तेवर से और इस बयान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चिराग पासवान अभी भी बीजेपी को छोड़ने के मूड में नहीं है, एनडीए को छोड़ने के मूड में नहीं है, लेकिन एनडीए में रहते हुए एनडीए के सबसे बड़े घटक दल जेडीयू की परेशानी बढ़ाने की ठान चुके हैं। और उन्होंने कहा कि 15 सालों में नीतीश कुमार ने क्या किया है इस पर बहस होनी चाहिए। हर घर बिजली पहुंचाने की बात होती है, लेकिन पैसा तो केंद्र सरकार ने दिया है। हर गांव में सड़क पहुंचाने का दावा सरकार करती है, लेकिन उसका भी तो पैसा केंद्र से मिला है, ये केंद्र की स्कीम है। और बिहार में स्वास्थ्य सुविधा सुधारने के लिए भी केंद्र बहुत पैसा दे रहा है, लेकिन बिहार में आज स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या हालत है। तो चिराग पासवान बिहार में जो कुछ हुआ है पिछले 15 साल में उसका श्रेय मोदी सरकार को दे रहे हैं, बीजेपी को दे रहे हैं, और जो कुछ खराब हुआ है उसके लिए नीतीश कुमार को दोषी ठहरा रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर चुनाव का मुद्दा क्या हो, क्योंकि चिराग पासवान कह रहे हैं कि जिस एजेंडे पर नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ सरकार बनाया था, जिस एजेंडे पर सरकार चला रहे थे, उसी एजेंडे पर आज भी सरकार चला रहे हैं, जबकि अब वो एनडीए के साथ हैं। चिराग पासवान ने कहा कि अब ये आगे नहीं होगा, अब एनडीए का एजेंडा होगा। उनकी पार्टी ने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है और उस विजन डॉक्यूमेंट को भी एनडीए के एजेंडे में जगह मिलनी चाहिए। तो चिराग पासवान लगातार अपने विजन डॉक्यूमेंट को एनडीए के एजेंडे में शामिल करने की मांग उठाते रहे हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि सीटों की संख्या को लेकर वो चिंतित नहीं हैं और न ही
ज़्यादा सीटों की मांग को लेकर वो नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि सीटों की संख्या को लेकर अभी तक तो बीजेपी के साथ या किसी के साथ बातचीत ही नहीं हुई है। हालांकि चिराग पासवान ये बार बार कहते रहे हैं कि अमित शाह उनको आश्वासन पहले ही दे चुके हैं कि विधानसभा चुनाव में उनकी सीटें कम नहीं होंगी। तो क्या कारण है, क्यों चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, आप खुद समझ सकते हैं। क्योंकि चिराग पासवान अभी भी कह रहे हैं कि नीतीश सरकार की जो कमी खामियां हैं उसको उजागर करने का काम उनकी पार्टी करती रहेगी। और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को छोड़ेगी नहीं, यानी एनडीए में बने रहेंगे। तो क्या एनडीए में बने रहकर चिराग पासवान नीतीश कुमार पर दबाव बनाए रखना चाहते हैं, या बीजेपी एक सोची समझी रणनीति के तहत चिराग पासवान को आगे करके नीतीश कुमार को दबाव में लेना चाहती है। कई ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में उठ रहे होंगे। इन सवालों का जवाब भी आने वाले समय में ज़रूर मिल जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।